हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, हमेशा की तरह करते हैं नए दिन की शुरुआत जो होती है हमेशा मेरे 2 गिलास गर्म पानी से। तो ये सीवक थ्रॉन है, इसकी मैं 1 चम्मच डालती हूँ सुबह 1 गिलास पानी में, और उसके बाद 2 गिलास पानी हमेशा मेरा रूटीन है। तो गाइस, फटाफट करके गर्म पानी करने के लिए मैंने रख दिया है। तो लीजिए जी, 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है लिक्विड, और इसमें डालूंगी मैं गुनगुना पानी, और 2 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। आप लोग भी ज़रूर पिएं हमेशा सुबह गर्म पानी। शालिनी को भी दे दिया है। अब चलते हैं योगा। तो गाइस, 7:14 हो गए हैं और पहुंच गए हैं हम घर। एक्चुअली आज है शनिवार, तो शनिवार को हमारा केवल मेडिटेशन और प्राणायाम होता है, और वो सब लोगों का एक साथ होता है। मतलब चाहे कोई शाम के बैच के हैं, सुबह भी 2 बैच चलते हैं। तो इस समय का टाइम 6 से 7 बजे का होता है, तो इसलिए आज हमारी 6 बजे वाली क्लास थी। तो चलिए जी, चलते हैं घर के अंदर। और हमेशा की तरह एक बार अपने प्लांट्स को देखना आदत है मेरी। तो गाइस, यहाँ देखिए, जो बंदी मेडिटेशन प्राणायाम करके आई है। ले भाई चाय, वो इधर को मत करना है। ये हाल है गाइस। कृपया हमारे योगा टीचर इस चीज़ को ध्यान से देखें कि लोग पतले क्यों नहीं हो रहे हैं। ओ भाई, कहाँ पे तो गाइस, क्या करना है ऐसे योगा करके, और लेते हैं चाय का मज़ा। तो गाइस, हमारी नुपुर मैडम की वैसे आज छुट्टी है। उसने 9 बजे जाना अपने स्विमिंग क्लास के लिए, पर वो उठ गई है। एक बार जब आदत पड़ जाती है ना, यही तो होता है। मेरी भी नींद से 4:30 बजे खुल गई थी, जबकि मैंने अलार्म 5:20 का लगाया था। और भाई उसको उठाने में ना, भाई 5:20 पे बाहर जा रही और उसके बाद सो रही। मैं बैठी हूँ, राज ही सो रही है। तो गई जब चाय बनाई थी, बस उस समय बैठ गई थी मैं कमरे में, और अभी तक बैठी रही। शायद मैं पूरे 1 घंटे बैठी रही। मतलब कुछ फ़ोन का काम कर रही थी। और देखिए, कल रात के बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब सबसे पहले बर्तन धोती हूँ, और नाश्ता क्या बनाना है वो देखना पड़ेगा। मैंने तो फ्रांसबीन रखी हुई है बाहर, इनको बनाने के लिए सोच रही हूँ। लेकिन शालिनी मैडम कह रही कि सैंडविच तो फ्रांसबीन ही बनाऊंगी। नुपुर मैडम चली गई अपनी स्विमिंग क्लास, आज उसकी छुट्टी है तो वो 8 बजे ही गई। वैसे कल 9 बजे कह रही थी, लेकिन वो टाइम से उठ गई थी, तो वो अपनी स्विमिंग क्लास चली गई है। और फटाफट करके काम निपटाती हूँ। कल गाइज, मैं कल मतलब कि आज सुबह, मतलब कल रात ही हुआ शायद। आज के रात तो अब हो गई ना, कि कल जो रात थी उसमें मैं 3 बजे सोई। मेरा फ़ोन इतना हैंग हो रहा था कि इसमें वीडियो एडिट ही नहीं हो पा रही थी। शायद इसमें वीडियो कुछ लंबी हो गई थी। तो मैं रीना के घर से आई, मैंने खाना बनाया, खाना खाया, उसके बाद ही मैं फ़ोन पे लग गई थी। और पूरा मेरा काम हुआ सुबह की 3 बजे तक। 3 बजे बाद सोई मैं, और सुबह 5:30 बजे उठ गई थी अपने योगा के लिए। तो भाई, व्लॉगिंग करना, एडिटिंग करना, ये आसान काम नहीं है। मतलब बड़ा दिक्कत का काम है। तो कल बहुत, मतलब कि वो व्लॉग ना एडिट हो पा रहे थे, ना सेव हो पा रहे थे। कल का व्लॉग भी जो मैंने बनाया, उसको मैंने मतलब कि शाम तक ही उसके बाद उसमें कोई वीडियो बनी ही नहीं। इसका स्टोरेज इतना फुल हो गया था। तो गाइस, खैर, ये सारे काम होते रहते हैं, तो करते हैं काम। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं फ्रांसबीन बनाने के मूड में हूँ, और शालिनी कह रही है कि सैंडविच बना। तो लास्टली शालिनी का कहना ही हो रहा है। ये रख दिए हैं मैंने आलू गैस में। आज सब बच्चे हैं घर में, तो चलो उनके लिए सैंडविच ही बना देते, क्योंकि बच्चों की खुशी ही सब कुछ है। तो मैं फटाफट करके प्याज, हरी मिर्च वगैरह चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि सैंडविच में ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो गाइस, लगी हूँ मैं किचन के काम में, और शालिनी मैडम का ही कहा हो रहा है कि सैंडविच खाने हैं। मैंने कहा चलिए, अच्छी बात है, आज नुपुर भी घर पे रहती है,
तो आदित्य भी आ गया है, शालिनी भी घर पे है, अभी अमन भी आएगा। और वैसे भी अमन आज सैटरडे, संडे और मंडे केवल 3 दिन है यहाँ पे, इसके बाद फिर वो अपनी ड्यूटी चला जाएगा। तो अभी से उसकी याद आ रही है और फिर उससे सीधा मुलाकात होगी सितंबर में। तो अभी अमन भी आएगा, तो मैंने सोचा चलो बच्चों की पसंदीदा बना देती हूँ। और अभी ये लेके आई हूँ मैं दीना के घर से पुदीना, इसकी चटनी भी बनाती हूँ, क्योंकि सैंडविच में पकोड़ों में तो चटनी का ही टेस्ट है। तो सोच रही हूँ थोड़ा चटनी भी बना देती हूँ। इतना सा तो मैं ये प्याज में डाल दूँगी सैंडविच के साथ के लिए, थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। फ्रिज पे धनिया भी था लेकिन वो सारा ख़राब हो गया, वो तो मैंने फेंक दिया। तो गाइस बनाते हैं बच्चों के लिए टेस्टी सा नाश्ता। तो गाइस लीजिए जी, बन गई है चटनी टेस्टी सी। और भाई आज मैंने जानबूझ के ही मिर्च ज़्यादा डाली है, क्योंकि मेरे बच्चे ना चटनी ऐसे खाते हैं सब्जी की तरह। एक कटोरा चटनी का ये एक ही बार में खाते हैं, तो इसलिए मैंने मिर्च ज़्यादा डाली। लेकिन मुझे पता है इनके लिए मिर्च डालो, कुछ इन्होंने चट करना है। और ये चटनी मैं दे के आती हूँ दीना को, और ये रखी है मैंने यहाँ के लिए, और ये मुझे लग रहा है लंच तक ही चलेगी। तो चलिए जी, दीना माय डार्लिंग, उसको दे के आते हैं ये। तो गाइस देखिए, जैसे आप हमेशा ही देखते हैं कि दीना के घर कुछ भी दो वहाँ रिटर्न में इतना मिलता है, तो मैंने उसे इतनी चटनी दी, वहाँ से मुझे इतने सारे टमाटर मिले। तो देखिए है ना फायदे का सौदा। तो गाइस शाम की 7 बजने वाली हैं, और देखिए कितना सुहाना मौसम हो रखा है इस समय देहरादून का। अभी तक लगी थी झमाझम बारिश, और अभी बारिश बंद हुई है। सामने मसूरी। तो बच्चे तो अभी थोड़ा सा घूमने चले गए हैं, क्योंकि शाम के टाइम पे घर के अंदर बैठे रहना थोड़ा सा बोरिंग होता है, थोड़ा नहीं बहुत बोरिंग होता है। और मैं भी आ गई हूँ छत में। वैसे हल्की हल्की बारिश तो लगी हुई है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा छत में टहलती हूँ, कमरे में कितना बैठें, तो थोड़ा टहलते हैं जब तक तेज़ बारिश नहीं होती है। हल्की हल्की बारिश में थोड़ा छत का ही मज़ा लेते हैं। तो गाइस रात की 8 बज गई हैं, और आ गए हैं मेरे बच्चे सब इधर उधर से। तो बारिश की वजह से सबको ठंडा लग गया, तो नुपुर कह रही है कि मम्मी सबसे पहले आप टेस्टी सी चाय बनाओ, उसमें हमें बिस्किट दो, नमकीन दो। तो अभी बनाती हूँ फटाफट करके अपने बच्चों के लिए टेस्टी सी चाय। तो गाइस रात की 10:30 बज गई हैं, और आज हमारे डिनर में है पुलाव। काफ़ी लेट हो गई है, लेकिन अमूमन हम इसी टाइम पे खाते हैं। तो अब फटाफट करके डिनर करते हैं। आज किसी का मन नहीं था सब्जी खाने का, पुलाव ही बना दिया।